की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन, forced religious conversions, धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, आतंक, it is not an act of secularism. और ये लोग भारत हमेशा अपनी सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता के लिए जाना जाता है। जैसा कि स्पष्ट है कि यह दुनिया के 4 प्रमुख धर्मों का जन्म स्थान है: हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। 1950 में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित कर दिया, जिसका अर्थ है कि सभी को अपना धर्म शांतिपूर्वक अभ्यास करने का अधिकार है। लेकिन सवाल उठता है कि धर्म की स्वतंत्रता के तहत इन धर्मांतरों को किस हद तक संरक्षित किया जा सकता है। भारतीय संविधान का भाग 3 विभिन्न मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है कि अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करता है, जो काफी हद तक आयरिश संविधान पर आधारित है। अनुच्छेद 25 वन में कहा गया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन सभी व्यक्ति समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने और प्रचार करने का अधिकार है। इसलिए अनुच्छेद 25 वन के शब्दों से यह बहुत स्पष्ट है कि यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशी सहित सभी व्यक्तियों तक का फैला हुआ है। भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है और नहीं यह किसी विशिष्ट धर्म का संरक्षण करता। धर्म मूल रूप से पसंद, विश्वास, स्टार्स कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी के अनुसार का अर्थ है एक विश्वास जिसमें निर्भरता और जिम्मेदारी की भावना शामिल होती है। साथ में ऐसी भावनाएं और प्रथाएं होती है जो स्वाभाविक रूप से इस तरह के विश्वास से प्रभावित होती है। सभी को अपनी पसंद का धर्म चुनने का आजादी होना चाहिए। इसके लिए भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और मैं आज इन सभी के बीच रिलीजन कन्वर्जन की बात करूंगा कि किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना आखिर कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आज के दिन देश में अगर आप न्यूज चैनल खोलकर देखोगे, पता चलेगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम तौर पर मुंह बधिर महिलाओं और गरीब लोगों को निशाना बनाते थे, जिसमें बेचारे मजबूर जो हिंदू हैं इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा था। बेरोजगारी, इकोनॉमिक रिसेशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वॉल्वमेंट क्राइसिस। आज से कुछ 2 साल पहले एक नए सर्वे आई थी पीयू रिसर्च सेंटर की तरफ से, जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने लार्जेस्ट सर्वे स्किल किया इंडिया में। इनमें करीब 3000 इंडियन से फेस टू फेस इंटरव्यू में सवाल पूछे गए कि रिलीजन, कास्ट और नेशनल आइडेंटिटी के मुद्दे पर। बहुत ही डिटेल सर्वे था, बड़े इंटरनेशनल कंक्लूजन रही है इसकी। पीयू रिसर्च सेंटर दुनिया भर के कई डिटेल सर्वे कंडक्ट कराता है। इसे अपने फील्ड में वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। इंडिया वाले सर्वे की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया था कि फेस टू फेस इंटरव्यू हुए थे 17 अलग अलग लैंग्वेज में 26 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में इसे कंडक्ट कराया गया था 2019 और 20 के बीच। ओवरऑल बहुत ही क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही क्रेडिबल सर्वे है। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 100% सच नहीं होता है। इस सर्वे से बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग निकली थी, जैसे कि 84% लोगों का मानना है सच्चा इंडियन वही होता है जो हर धर्म को रिस्पेक्ट करता हो। इनफैक्ट 80% लोगों ने कहा था कि सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा सिख या सच्चा क्रिश्चियन होने के लिए बाकी धर्मों का रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो यह तो बहुत ही अच्छी चीज है कि ज्यादातर लोग देश में रिस्पेक्ट की भावना रखते हैं। तो सवाल उठता है कि देश में इतना हंगामा क्यों होती है धर्म के नाम पर। तो मेरा ओपिनियन ये है कि जो लोग टॉलरेंस या रिस्पेक्ट पर विश्वास नहीं रखते हैं वो लोग ज्यादा हल्ला मचाते हैं। सोशल मीडिया पर वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो चीख चिल्लाकर बोलते हैं और सोशल मीडिया और मीडिया पर उन्हीं प्रमोट किया जाता है और हमारे पॉलिटिशियन भी उसे हाईलाइट करते हैं ताकि डर बैठा सके। ये देखो दूसरे धर्म के लोग कैसे हैं। ऐसे कई पॉलिटिशियन है, यूट्यूबर है, इंस्टाग्रामर, जिन्हें चीफ पब्लिसिटी पाने का शॉर्टकट तरीका मिल गया। दूसरे धर्म के लोगों को गालियां दो और अपने धर्म के बीच डर बैठाओ। देखो हम खतरे में हैं, हमारा धर्म खतरे में है, इतने के बदले उन्हें चीफ पब्लिसिटी मिल जाती है। वैसे भी हमारे मीडिया और सोशल मीडिया पर इसे हाईलाइट किया जाता है, पर ऐसा नहीं कि दूसरी तरफ कुछ नहीं हो रही है। ऐसी कई हर टीची कहानियां भी सुनने को मिलती है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को मदद कर रहे हैं, मुस्लिम सिख को मदद कर रहे हैं, सिख क्रिश्चियन को मदद कर रहे हैं। यूनिटी का माहौल दिख रहा है, पर मीडिया वाले ये सब दिखाएंगे नहीं। जब दंगे हुए थे दिल्ली में तो एक हिंदू फैमिली ने एक मुस्लिम फैमिली को दंगे करने वाले से बचाया था। और मुस्तफाबाद में एक अपोजिट केस मिला, जब दंगे हुए थे तो मुस्लिम फैमिली ने एक हिंदू फैमिली को बचाया था दंगे करने वाले से। पर ये सब मीडिया वाले दिखाएंगे थोड़ी ना, क्योंकि यह सब दिखाने से टीआरपी गिरती है और कौन देखता है ये सब। नफरत की न्यूज दिखाने से ज्यादा टीआरपी मिलती है, पर ऐसी न्यूज हमारी इनसिक्योरिटी को भी खेल जाती है। यही रीजन है कि मैं इसे इकलौते रीजन नहीं कहूंगा। पीयू रिसर्च सेंटर ने एक और इंटरेस्टिंग डाटा दी है। 70% हिंदू और 80% मुस्लिम नहीं चाहते हैं कि उनके बीच एंटी मैरिज हो, और शायद यही रीजन है कि धर्म परिवर्तन की जो खबरें होती है और कई बार कंस्पिरेसी थ्योरी होती है कि इतनी तेजी से फैलती है देश में, क्योंकि एक तरफ देश में मेजोरिटी लोग बाकी धर्मों को रिस्पेक्ट करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। दूसरी तरफ मेजोरिटी लोगों के मन में अभी भी ये डर है कि अगर वो अपनी बेटा बेटियों की शादी दूसरे रिलीजन में कर देंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी।
किस चीज को लेकर डर है? बेसिकली दो तरह के डर हैं। एक डर तो यह है कि अगर हमारी बेटा बेटी दूसरी रिलीजन में शादी कर लेंगे तो, और बिल्कुल ही नाखुश रहेंगे, शायद उनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन भी करा दिया जाएगा। और दूसरा डर ये रहता है कि हमारा बेटा बेटी दूसरे रिलीजन में शादी करने लगे तो हमारा रिलीजन का क्या होगा। ऐसे ही चलते रहे तो आगे आने वाले समय में हमारे धर्म तो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं हमारे धर्म में, हम सब खत्म हो जाएंगे। ये तो मेरा डर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो क्या खतरा सही में है भी? इसका जवाब इस सर्वे का एक सवाल में है। इस सर्वे में पूछा गया लोगों से कि आपका बचपन में कौन सा धर्म था और आज के दिन आप किस धर्म से बिलोंग कर रहे हैं। 98% लोगों ने सेम जवाब दिया, यानी कि 98% लोगों का धर्म जो बचपन में था वही आज भी है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया में धर्म परिवर्तन बहुत ही रेयर चीज। पर आप बोलोगे कि उन 2% को, 2% कोई कम थोड़ी ना होती है जो कि धर्म कन्वर्जन हुआ है। तो रिपोर्ट ने यह बताया है 0.7% लोग जो बचपन में हिंदू थे अब बड़े होकर उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया है। इसका गम मनाने लगे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 0.8% बचपन में किसी और धर्म से बिलोंग करते थे वो आज हिंदू बन गए। तो ये भी बताया है ये रिपोर्ट में। सच बताए तो ज्यादा लोग हिंदू बन रहे हैं हिंदू छोड़ने से। ऑलमोस्ट सेम टू सेम बोल सकते हैं इस चीज को। मुस्लिम के लिए भी ऐसा ही है। 0.3% जो लोग मुस्लिम को फॉलो करते थे वो अब मुस्लिम को फॉलो करना छोड़ दिया है। और वहीं 0.3% लोग जो बचपन में किसी और धर्म को फॉलो करते थे वो मुस्लिम धर्म को फॉलो करने लगे। सेम चीज सिख और बुद्धिस्ट के साथ भी है, बस क्रिश्चियनिटी को छोटा सा एक्सप्रेशन कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि 0.1% क्रिश्चियनिटी को छोड़ा और 0.4% क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया है। तो ये जो बड़ी साजिश है धर्म परिवर्तन को, जिसे लेफ्ट का नाम दिया जाता है, न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर कहाँ गई ये साजिश दिखाई नहीं दे रही है। या तो ये पिछले 20 से 30 सालों में पूरी फ्लॉप रही, क्योंकि कम्प्लीटली इसका उल्टा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ज्यादा लोग हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो रहे हैं मुस्लिम में कन्वर्ट करने की जगह है। या तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है कि ये जो साजिश है कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग करी जा रही है आपके अंदर डर बैठाने के लिए, ताकि एक पॉलिटिकल पार्टी को डर के नाम पर वोट दे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फोर्सेसफुल रिलीजन कन्वर्जन बिल्कुल नहीं होती है इस देश में। एक्चुअल में इसके काफी लेजेंड और रियल केस देखने को मिले हैं, जहाँ पर कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी है कुछ लोगों का, जो कि बहुत ही गलत चीज है। लेकिन वो इंडिविजुअल केस देखने को मिली है, इक्का दुक्का कुछ केस देखने को मिले हैं। रिसेंटली में देख लीजिए मध्य प्रदेश में एक ऐसी केस देखने को मिल रहा है। वहाँ एक प्रोफेसर जिसका नाम सौरभ था और अब उसने अपना नाम चेंज कर सलीम रख लिया है, जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसे न्यूज चैनल पर इतना हाईलाइट किए हुए हैं कि हमारा हिंदुत्व आज ही समाप्त हो चुका है। वो यहाँ तक बोल रहे हैं कि ये कोई सोची समझी चाल है कि देश के हिंदुओं को पहले मुसलमान बनाओ फिर उसे आतंकी ट्रेनिंग देकर हिंदुओं के खिलाफ ही खड़ा कर दो, ताकि भारत में एंटी हिंदू एजेंडा और मजबूत हो सके। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासियों का धर्मांतरण किए जाने का मामला सामने आया है। एक बंद कमरे में 40 आदिवासियों को क्रिश्चियन समुदाय के लोग धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें ब्रेन वॉश किया जा, और वहाँ पर कुछ ऐसी किताबें भी मिली जिसमें अपने रिलीजन के बारे में अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे। तो इस जैसे केस आपको न्यूज चैनल और मीडिया में ज्यादा दिखाया जाता है। और यही रिसेंटली बात करें तो केरल के कालडी में की रहने वाली भारती अम्मा, जो कि एक हिंदू रिलीजन से बिलोंग करती है, जो कि सांप्रदायिक स्वभाव के जीती जागती मिसाल है। पिछले 20 वर्षों से जुम्मा मस्जिद का आसपास और अंदर के मुफ्त में सफाई कर रही है। अम्मा बताते हैं कि मस्जिद में काम करने वाले लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। जब वो अपनी पूरा काम कर लेते हैं तो वह खुशी खुशी पैर धोकर मस्जिद में प्रवेश करते हैं। और वो बताते हैं कि जब वो सबसे पहले मस्जिद में आती है तो वह पहले प्रार्थना करती है, इसके बाद ही वो सारा काम शुरू करती है। पर ऐसी खबरें हमारे न्यूज चैनलों में ज्यादा हाईलाइटेड नहीं होती है। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि उनकी टीआरपी पर प्रभाव पड़ता है। मानता हूँ कि लाखों या करोड़ों में 1 या 2 हिंदू मुस्लिम बन जाता है, 1 या मुस्लिम भी तो हिंदू बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपके सामने डाटा शेयर कर चुका। लेकिन फिर भी एक सवाल तो उठता ही है, उन केसेस का क्या जहां एक्चुअल में फोर्सेड रिलीजन कन्वर्जन हो रही है। मेरी राय में ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है। राइट टू रिलीजन हर इंसान का राइट है, जैसे कि हमने शुरुआती में कही थी। इस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं वो उनकी चॉइस, कोई उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि इसी धर्म को फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑफिशियली गलत। हमारे लॉ में कई सारे आईपीसी के सेक्शन एग्जिस्ट करते हैं, बीटिंग, फोर्सिंग, रॉन्गफुली कन्फिनमेंट या फिर ब्लैकमेल करना किसी को, इन सारी चीजें के लिए लॉ एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो नया रूल लाया गया फोर्सेस कन्वर्जन के लिए, तो इसमें क्या नया था? इसमें यह लाया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल कन्वर्ट नहीं कर सकता है अपना धर्म सोनली फॉर मैरिज पर्पस। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन जरूर है, अगर कोई धर्म कन्वर्जन करना चाहे तो 60 दिन का एक प्राइमरी नोटिस दे सकते हैं कि उनकी एक्सटेंशन है कन्वर्ट करने की। सरकार फिर उस चीज को अप्रूव करेगी कि कन्वर्जन हो सकते हैं शादी करते वक्त। ऐसे हमारे देश में इंटर रिलीजन इतनी कम होती है
जिससे अक्सर एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को शक की नजर से देखते हैं। उनके अंदर इनसिक्योरिटीज और डर बैठता है। लेकिन ऐसे लॉज लाने के बाद जो लोग इंटर रिलीजियस मैरिज करना भी चाह रहे हैं, उनके लिए और मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। उनके लिए कहीं पर सरकार से परमिशन मांगो तो उन्हें कहीं पर डर लगा रहेगा कि यहाँ पर फ्रिंज ग्रुप आकर उन्हें हरास करना शुरू कर दे। अब आप पूछोगे कि मैं इतना प्रमोट क्यों कर रहा हूँ इंटर मैरिज रिलीजन्स को। मेरा एजेंडा यह है दोस्तों कि जितना ज्यादा इंटर मैरिज होगा सोसाइटी में, उतना ही ज्यादा लोग सारे मिलकर रहते हैं, उतना ज्यादा भाईचारा बढ़ता है दो धर्मों के बीच। जितने ज्यादा लोग या किसी भी दो कास्ट हो गया या सेक्शन हो गया, लोग अलग अलग रहेंगे एक दूसरे से, इतना ज्यादा लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखेंगे और डर बनाना फिर आसान हो जाता है लोगों के बीच। एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हो, वह अलग अलग रहते हैं और दंगे होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो रिलीजियस हंगामे को कायम रखना है देश में, दंगों को कम करना है और हम चाहते हैं कि लोग काम के इशू पर फोकस करें। तो इसके लिए रिलीजियस हार्मनी के लिए इंटरकास्ट मैरिज बहुत जरूरी है देश में, ये मेरा मानना है। यहाँ पर और कई सारा ऐसा देश है दुनिया भर में जो इस चीज का एग्जाम्पल सेट करते हैं, जैसे कि सिंगापुर की एक्सट्रीमली मल्टी कंट्री है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इन्होंने सभी धर्मों के बीच में भाईचारा मेंटेन कर रखा है। और आखिरी और पता नहीं कब दंगे हुए थे। फाइनली मैं यही कहूंगा दोस्तों, उन लोगों से चौकन्ना रहिए, उन लोगों से जो रात दिन धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक छोटा सा सेक्शन है लोगों का हमारे देश में जो ऐसे ही कंस्पिरेटोरियल साजिशों का फैलाता है, जनता के बीच में डर बैठाता है। जैसे कि देख लीजिए, सैफ अली खान को भी बोला जाता है कि देखो कैसे लव जिहाद कर रहे हैं। क्योंकि बस करीना कपूर हिंदू है और सैफ अली खान मुस्लिम है। इन लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं कि करीना कपूर ने मर्जी से शादी करी है। करीना कपूर की अपनी मर्जी है कि किस धर्म में रहे किस धर्म में ना रहे, खुद डिसाइड कर सकती है। और ये हम लोगों का कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, ये वन साइडेड लव स्टोरी दिखाई जाती है। ये आपको कभी नहीं बताएंगे कि जो सैफ अली खान की जो बहन है सोहा अली खान, उनके हस्बैंड हिंदू है। यहाँ पर तो रिवर्स केस हो गया। ऋतिक रोशन एक हिंदू है और उनकी वाइफ सुमन खान मुस्लिम थी। या फिर सुनील शेट्टी की वाइफ मोनिशा कादरी एक मुस्लिम है। या फिर हमारे मनोज वाजपेयी जो एक हिंदू है और उनकी वाइफ शबाना राजा एक मुस्लिम है। या हमारे पुराने जमाने के एक्टर सुनील दत्त, इनकी पत्नी को कोई ऐसा भी होगा जो नहीं जानता हो। नरगिस दत्त जो एक पंजाबी मुस्लिम थी, जो कि मदर इंडिया जैसी फिल्म दी और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत की प्रथम महिला अभिनेत्री भी थी। यही जो रिवर्स केस है वो आपको सुनने के लिए कभी नहीं मिलेगी सोशल मीडिया पर। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों? यदि जो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको तो कुछ नहीं जाएगा पर मुझे बहुत हेल्पफुल होता है।